दिल्ली में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल की स्थिति अलग है। मंत्री के बयान के अनुसार पेट्रोल डीजल और केरोसिन की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन एलपीजी के मामले में कुछ जगहों पर कमी देखी जा रही है। थरूर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लकड़ी और कोयले से हटकर अब सिलेंडर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल की स्थिति को अलग अलग समझना होगा। मंत्री के बयान के अनुसार देश में पेट्रोल डीजल और केरोसिन की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन एलपीजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ जगहों पर कमी महसूस की जा रही है। थरूर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों ने लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल से दूरी बनाई है। अब वे रसोई के लिए सिलेंडर गैस का उपयोग कर रहे हैं। इससे एलपीजी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। Petroleum products are one thing. Petroleum for petrol and diesel in our petrol stations is something else. According to the minister's statement yesterday, petrol, diesel, kerosene, all that, the supplies are adequate. It seems the LPG is a particular area where there is some shortage, because unfortunately a lot of our cooking and especially those who have switched in the rural areas from wood and coal have been switching to cylinder gas, and if cylinders are not easy to get, that becomes a real challenge. All I can say is, look, we are all in this together. The country must unite to ensure that these problems are overcome as quickly as possible. 5 states are going to the polls. Those of us who have to campaign, we also need petrol. We also need to go around. The restaurants we go to, they're shutting down because they don't have enough gas cylinders. Where are we going to eat as we are running around campaigning? I'm being trivial, but I'm just saying, even at our level, it is going to hit all of us in many, many ways in the normal activities of our democracy. It's a situation where, frankly, many of us are concerned about how things are going to evolve and whether normal life can continue much longer if this war doesn't stop.